नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और अब बात करेंगे उस खबर की जिसकी चर्चा है लंबे समय से। और आपको बता दें, हिज़्ब उत तहरीर का मोहम्मद सलीम, इसका असली नाम है सौरभ राज वैद्य। सलीम हिंदू से मुस्लिम बना और मध्य प्रदेश एटीएस से सलीम को हैदराबाद से गिरफ्तार किया। भोपाल के बैरसिया इलाके में सलीम के माता पिता रहते हैं। 2010 में जब इसने धर्म परिवर्तन किया था तब परिवार के लोगों ने इसका विरोध किया था। परिवार के विरोध के बाद भी सौरभ घर छोड़कर चला गया था और इसके करतूतों का जब खुलासा हुआ तो सौरभ की मां वसंत जैन रोने लगी। वहीं पिता का नाम डॉक्टर अशोक राज वैद्य है। जो सौरभ राज वैद्य ने अच्छी शिक्षा हासिल करने के बाद भी अपने पिता की बात नहीं मानी। पिता डॉक्टर अशोक राज वैद्य ने कहा कि यह सब कुछ अंतरराष्ट्रीय साजिश के तहत हुआ। तेज तर्रार लड़कों पर उनकी नजर होती है, उनको वे हिंदू से मुस्लिम बनाते हैं। ये डॉक्टर जाकिर नाइक की साजिश है। वे लोग ऐसा नशा पिला देते हैं कि ओरिजिनल इस्लाम एक तरफ हो जाता है और कट्टर हिंसक बन जाते हैं ये लोग। और सौरभ कैसे बना सलीम, परिवार को इस बात पर जो एतराज था, परिवार के लोगों की क्या कुछ इस पर प्रतिक्रिया है, एक बार वो सुनवा देते हैं आपको। वो तो बिल्कुल साजिश के अंतर्गत हुआ, इंटरनेशनल साजिश है डॉक्टर जाकिर नाइक की। जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं उनको वो कन्वर्ट करते हैं और ऐसा नशा पिलाते हैं कि ओरिजिनल इस्लाम तो एक तरफ रहता है और उसका कट्टरवाद और हिंसक पहलू ओपन हो जाता है। तो इसमें डॉक्टर कमाल जो सौरभ के साथ प्रोफेसर था टीआईटी कॉलेज भोपाल में, उसने ही उसका सारा ब्रेन वाश किया है और जाकिर नाइक से भी उसको बम्बई में मिलाया और कन्वर्जन में उसका पूरा हाथ है और उसी समय उसने भोपाल में कई लड़कों को भी कन्वर्ट किया। बहुत बढ़िया था और इतना कहना मानता था कि हमसे कहता, माँ तुम जैसी लड़की से शादी करोगी मैं तैयार हूँ, अंधी लंगड़ी लूली बस तुम्हारी खुशी के लिए, सब कुछ क्या, झूठ नहीं बोलता था। और अब अगर ये उसे ब्लैकमेल करके झूठ बुलवा रहे हैं तो हम कह नहीं सकते हैं। ये कब से इस्लाम की तरफ और कब से जो बता रहे हैं जब से, और कई दिन तक तो हमने उसके आने जाना भी रखा, गए हम देखने के कि कौन कौन आ रहा, कौन कौन जा रहा, सारी गतिविधियां हम देखी और इनको आपके घर में क्या होता है जब वो धीरे-धीरे कट्टरपंथी की तरफ? नहीं, हमारे घर में कुछ नहीं कुछ नहीं होता था। बहुत बढ़िया लड़का था, बहुत कहना मानता, कुछ भी नहीं। घर कब छोड़ दिया उन्होंने भगाया था ना इसको, उन्हें हमें पता नहीं पड़ा। मौलाना में पढ़ने, उसमें मदरसे में बच्चे पढ़ने लगे तो एक दिन मैंने कहा उस बच्चे से, मैंने क्यों रे तुम कौन सी में हो, तो बस्ता कहाँ है? तो कहने लगे नानी के पास। मैं नानी का बस्ता क्यों गया, नानी पढ़ती है क्या? तो कुछ नहीं बोला। फिर मैंने कहा अब तुम शाम को आज बस्ता लेके आना, मैं तुम्हें देखूंगी, मैं पढ़ाऊंगी बस। फिर इसके बाद में बस बहू को कुछ बुरा लगा। फिर दूसरे दिन जी खाला के गया तो मैंने क्यों रे तेरे इंजेक्शन लगा था, डॉक्टर गए थे तो कहाँ लगा, दर्द हो रहा हो? नहीं दादी वो हम खाला के गए थे। मैंने क्यों? क्या लगा वो डॉक्टर नहीं मिले। तो बस इनको गुस्सा आके इन्होंने निकलो घर से हमारे से, बस हाँ घर से निकलो, ऐसा हमारे घर में नहीं चलेगा, ये बुरखा वर्खा नहीं चलेगा। अंकल ने बताया आप हमेशा विरोध करती थी कि इस्लाम धर्म कबूल मत करो, ये मत करो, लेकिन कई बार आपने गुरुओं को भी बुलाया है। हमारे विद्यासागर महाराज आए थे हबीबगंज, आपने सुना होगा 2-4 साल पहले, तो हमने उनसे बात करी बड़ी मुश्किल से 8 दिन अंदर मिलजुल के बाद सबसे करके उनसे अपार्टमेंट ले लिया। उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने सबसे कह दिया पुलिस वालों से ये औरत आती है और इसका लड़का आएगा, कोई मत रोकना। हमने इससे कहा कि ठीक है माँ मैं चलूँगा। फिर कॉलेज में था, मैंने बात करी कि हाँ माँ ठीक कर, मैंने घर आ जा, पापा गाड़ी दे रहे हैं, गाड़ी से चलेंगे। हाँ ठीक है माँ मैं आ जाऊँगा 9:30 बजे। मैंने कहा ठीक है। अब ये घर गया, इसने पता नहीं क्या क्या बात। दूसरे दिन मैंने कहा भैया तू कितने बजे तक आ रहा है? माँ मैं नहीं आ पाऊँगा, बाद में मिल लूँगा। मैंने क्यों? कहने लगे वो हाँ ऐसे मुसलमान उसको पूरी तरह घेरे रहते थे, अकेले जाने ही नहीं देते थे कहीं भी। कभी आते थे तो उनके साथ कोई ना कोई रहता था। हाँ जब आप समझाने के लिए बुलाती थी कोई गुरुओं के पास रहता था, मुसलमान जाते थे। अब मुझे नाम तो नहीं है पता, लेकिन दाढ़ी वाड़ी रहती थी, उनकी पहनाव से ही पता पड़ जाता था कि जब मुसलमान है। पर आते थे साथ में, उसे अकेले नहीं छोड़ते। तो आपने बोला नहीं कि इनको लेकर क्यों आते? कहा मैंने, कहने माँ मैंने कहा ही नहीं इनसे, मैंने कहा तो मैंने कि माँ इनसे नहीं। फिर हम ज़्यादा उनसे इसलिए कुछ नहीं कहते थे मुसलमानों से, कहीं ऐसा ना हो ये घर से जाने में रास्ते में कहीं कुछ कर दें। तो हम
स्वागत कर देते थे उनका, पर हम कहते नहीं थे कुछ भी। तो भैया तुम कैसे भी उसको बचाना, मुसलमानों से बचाना, गैंग में फंसा है, इसको फंसाया है, फंसाया गया। आप बार बार कह रहे हैं फंसाया गया, आप क्या फंसाया है, इसको साजिश चली है इसको। उसके बाद आप बात करती थी तो आपको लगा कभी कि कुछ गलत हो रहा है? सब कुछ लगता था। पहले तो हमने इसका बहुत विरोध किया, फिर ये चिढ़ने लगा, तो फिर मैंने इसका फिर विरोध कम किया। माँ बाप व्हाट्सएप पे बात करो, तो मुझे कुछ शक हुआ मैं कि ये ऐसा क्यों कह रहा है। फिर मैंने अब उसकी गतिविधियाँ की वजह हमसे क्या कर रहा है, तू कहाँ आएगा, कॉलेज में हूँ माँ, फलानी जगह जा रहा हूँ, क्या कर रहा है, तो ऐसे बस ऐसे पूछते रहते थे। वो फिर बाद में बहुत कम बात करता, 2 मिनट बात करता, ज़्यादा नहीं करता था। व्हाट्सएप कॉलिंग की बात करते थे, नॉर्मल कॉल मत करो। आपने पूछा क्यों? माँ बस मैं कुछ नहीं बता सकता। जब आपने बोला कि मिलने नहीं आते, वो कहते मर जाऊंगा तब मिलने आऊंगी, क्या डर वो था? उसने ये कहा था मैं मर जाऊँ तब आप आओगी। मैंने कहा नहीं, कैसी बात कर रहा है तू, कुछ गड़बड़ हो रहा है सौरभ, मुझे गड़बड़ लग रहा है, कहीं कुछ साजिश में तो नहीं फंस रहा तू। मैंने अभी 8-15 दिन पहले ये वाली बात कही थी। फोन पे? हाँ मैंने कहा भैया देख तू वापस लौट जा, मुझे गड़बड़ लग रहा है, अपन सब साथ जैसा तू कहेगा वैसे ही रहेंगे, पर तू वापस आ जा, वापस आ जा, बच्चों के लिए वापस आ जा। आपको लग रहा था कि कुछ ना कुछ? हाँ मुझे उसकी बातों से लग रहा था, डरे सहमे हैं कुछ? बहुत 1 साल से लग रहा था उसे, 1 साल से मुझसे बहुत तेज पड़क रही थी, बहुत कहीं से जाता था, कहीं से आता था, कहीं से बैठता था, कहीं बोलता था, 1 साल से मुझे लग रहा था। फिर अभी 15-20 दिन पहले ये जो हुआ कांड, 3-4 दिन पहले से तो मुझे, मैंने उसे कहा भी, मैं सोचा कहीं साजिश में तो नहीं फंस रहा, तो मुझे बता तो सही जरा। नहीं माँ ऐसी कोई बात नहीं, उसके फ़ोन उनके लोगों को पता नहीं किन को, हमको समझते नहीं किन के पास रहते थे। तो फोन उनके पास नहीं रहता था क्या? फ़ोन तो रहता था, फ़ोन नंबर का कनेक्ट रहता था किसी पे। अच्छा, पीछे कोई और भी रहता था? हाँ आवाज़ आती थी। तो व्हाट्सएप कॉलिंग की बात करते थे क्या? व्हाट्सएप कॉलिंग के लिए आप घर की बात, पापा कैसे हैं, आप कैसे, दीदी कैसी, मम्मी, बस ऐसी बात होती थी, ज़्यादा ऐसी कुछ नहीं। नॉर्मल कॉल पे बात नहीं करते थे? आपकी लास्ट टाइम बात कब हुई थी इनके पकड़ाने से? इनके पकड़ने 2 दिन पहले। 2 दिन पहले क्या बात हुई थी? वो बच्चों को सिखा रहा था पानी में किच कर, उसने वीडियो डाले, तो मुझे ये दिखा नहीं, तो मैंने इसको वहाँ लिख के भेजा। मैंने कहा भैया तू कहाँ, ये बच्चे डूब नहीं जाए, सर्दी हो जाए। तो बाद में इसने कहा कि मैं बच्चों को सिखा रहा हूँ। तो मैंने कहा भैया ध्यान रखना, तू बच्चे को सर्दी वर्दी नहीं है, बीमार नहीं जाए, बस ये। अब इसके बाद मैं 2 से 3 दिन नहीं कहा, फिर बहू का फ़ोन आया, मम्मी जी सौरभ का फ़ोन नहीं लग रहा, आप घबराना मत। सौरभ कह रहे थे मम्मी को फ़ोन लगा देना, उनका फ़ोन बंद है। तो मैंने कहा कि वो कभी बंद करता ही नहीं है, बात क्या है। कहने लगे कि वो कॉलेज के काम से टूर पे गए हैं। तो मैंने कहा कहीं भी जाए वो फ़ोन बंद नहीं करता, मेरा फ़ोन उठाता था। पर मैंने कहा बात क्या है, कि बात कुछ नहीं है, वो बस उसने बड़े भाई लड़के को दे दिया। वो कहने दादी वो पापा जी कॉलेज काम से, मैंने कॉलेज मालूम करो कहाँ गए, अभी 2 दिन से नहीं आए। तो कहने लगे कि वो मालूम करेंगे बस। मैंने कहा मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, बात क्या है, तुम ऐसे कैसे बात कर रही हो, वो कभी फ़ोन बंद नहीं रखता था, उसका फ़ोन बंद क्यों है। बस फिर 2 दिन बाद ये खबर मिल गई थी। जब वो यहाँ आते थे तो जब वो यहाँ आते थे भोपाल, आपसे कब मिले थे आपसे? अब ये तो ध्यान नहीं है, लेकिन हाँ आता था। लेकिन लास्ट बार भोपाल कब आए थे? 1.5-2 साल हो गए। इनकी और उसकी बहस हो गई, इन्होंने कहा तुम बिल्कुल वापस बदलो। एक बार मैंने दाढ़ी भी कटवा दी थी उसकी। मैंने कहा देख दाढ़ी मोहम्मद की दुखे छोड़ पे फिरते थे, तो उन्हें साधन नहीं थे, तो उनकी दाढ़ी बढ़ गई। तो उनके देखा था तू क्यों दाढ़ी बढ़ा, मैंने कुरान पढ़ के उसमें से पॉइंट निकाला था दाढ़ी वाला, मैं देख ये दे। तो बस उसने फिर वो रख ली। मैंने देख जब कुरान में खुद लिखा कि दाढ़ी कोई ज़रूरत नहीं, उनकी दाढ़ी इसलिए बढ़ी थी, तो फिर इसने दाढ़ी कटवा ली बाद में। पर ये है कि बाद में तो वो मुसलमान 2-3 तो उसके साथ आते ही थे हमेशा। एक बार तो कोरोना में आया था, तो ये ससुराल में रहा, तो फिर जिसके बाद मुसलमानों ने अच्छा मकान दे दिया, गर्मी के टाइम पे कूलर वूलर, खाने पीने के बर्तन सब दे दिए। 1 महीने रहा। उसने कहा माँ आओ तुम, माँ मैंने कहाँ कहीं वो हम अच्छे दूसरे मकान में रहे, मैंने किराए से ले लिया। कि नहीं मुझे दोस्तों ने दे दिया। मैंने कौन दोस्तों ने, क्या ना कौन का नाम बताया था। मैंने कहा मैं नहीं आ पाऊँगी, कोरोना में मैं नहीं आ पाऊँगी। मतलब हालत खराब थी इनकी, लेकिन इन्हें बहुत बड़ा मकान और इनकी हालत तो छुपाता था कि माँ घबरा जाएंगे, बहुत छुपाता था हमसे कि माँ घबरा जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, कुछ हो जाएगा, पापा को होगा, माँ को हो जाएगा, इसलिए वो बहुत छुपाता था। भैया हमारी भी एक विनती है आपसे, जो है सो ठीक हो गया, पर हमारे लड़के को आप वापस तो ला सकते हो, ये कोशिश तो कर सकते हो ना। नहीं तो हमें आप हमारे बेटे हो, आप रखवाली करो। आप ये जो बता रहे हैं जो हमें घर मिला, ये सब मिला, तो आपने पूछा नहीं कहाँ से आया, क्या आया? भोपाल से।
भोपाल में दिया, लेकिन किसने दिया ये आपने नहीं पूछा? अब भोपाल से मैं ज़्यादा बात नहीं करती थी क्योंकि मुझे भी डर लगता था कि मैंने कुछ बात करी और इन्होंने कुछ कर नहीं दिया, उसको डर लगता था। तो आपके साथ पहले से था, इनके पकड़ाने से पहले से था कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा है? अरे इसको तो 3-4 साल से साथ में इसको घेरे रहते थे, अकेला इसको कभी नहीं जाने दिया। वो ही रोक आते थे, उनके घर ही रोकते थे, उनके घर ही सब करते थे, खाना पीना सब उनके घर। एक दिन गई थी मैं मिलने उसको, तो मैंने देखा, मैंने देख के तो आऊँ ये कहाँ रोका है, कैसा है, क्या कर रहा देखे। तो एक मुसलमान के घर उन्होंने रोका, वहीं पटिया थी, उसमें खाना वाना रखा था। ये खुश